बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर LA2 चक सवारी की म्यूनसिपल कमेटी इस्लामगढ़ के नामज़द उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी संगदड़ा मजबूती या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि PTI की क़यादत के साथ उनका एक लिंक है, जिसमें ज़फ़र अनवर साहब के साथ उनके ऐसे रवाबत हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट दी गई। वार्ड नंबर 12 से वो उम्मीदवार हैं। म्यूनसिपल कमेटी इस्लामगढ़ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद यकूब साहब जो बाबू के नाम से फेमस हैं। उनकी फेमस होने की रीज़न जो है वो UBL बैंक में अपनी सर्विसेज का उन्होंने आगाज़ किया, वहीं से उनका अपना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद वहीं से उनकी रिटायरमेंट हुई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की। सियासत में वो किस तरह आए, किस तरह सियासत का हिस्सा बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माशाल्लाह से उनके 7 बेटे इंग्लैंड में हैं और एक जो हैं वो घर पर हैं, लेकिन साथ के साथ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी उनकी हमदर्दियाँ हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नामिनी जो हैं वो शाहिद साहब हैं जो नॉर्थ रीजन के सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और आइए आज हम उनसे पूछेंगे कि वार्ड नंबर 12 में जितने भी विलेजेस हैं, हाँ वो छोटे हैं या बड़े, उनमें से अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन टकाड़ी जो गांव है वो बड़ा है या रोड़ी जो है वो बड़ा है, लेकिन जो छोटे गांव हैं उनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह तरजीही बुनियादों पर उसका वो हल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह से हुकूमत भी आज़ाद कश्मीर में, तो इस मंसलिक को याद करते हुए या इसको सस्टेन करते हुए किस तरह से अपने इलाके के तमाम काम करवाएंगे। तो आइए नाजरीन आपकी मुलाकात हाजी मोहम्मद यकूब साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सही। पहला सवाल सर मेरा आपके साथ ये है कि आपने प्रैक्टिकली सियासत का आगाज़ किया है, सियासत का आप हिस्सा बने हैं, आपका मंशूर क्या है अपनी वार्ड नंबर 12 के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ से तशरीफ़ लाई और हमारा इंटरव्यू किया। जी जी वेलकम। और हमारे मसाइल से जो है भैया मैं आपको आगाह करूँगा कि हमारे मसाइल क्या हैं। जी जी। हमारी वार्ड नंबर 12 जो है ये न्यू ट्रागरा से शुरू होती है, यहाँ से ये 3-4 फरलांग से शुरू होती है, आगे जलालाबाद और एक बड़ा गाँव है टकारी, उससे आगे जाए साफाबाद, भट्टो कॉलोनी, अजीज़ाबाद, रोड़ी और केरी, ये हमारे गांव हैं। इसमें हमारी यह 1138 वोट हैं। तो जनाना मर्दाना इनको कुछ मसले मसाइल हैं। कोई स्कूल का मसला है, यहाँ 1970 में एक प्राइमरी स्कूल ये बना था अपनी मदद आपसे, इसको राम सिंह तराब के नाम से कहलाता है। तो इसको भी हमने कोशिश करनी है कि इसको मिडिल क्लास का दर्जा दिया जाए। और उसके बाद जो है ना वो कुछ स्टाफ की कमी भी है, वो भी हमारी कोशिश है कि कुछ बेरोज़गार आदमी हैं तो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, वो गुर्बत में फंसे हुए हैं, उनको भी हमने निकालना है। कुछ चंद मसले गांव के ऐसे भी हैं जो लोगों को सड़कों में कच्ची सड़कें हैं, बारिश जो ही होती है तो वो उसका रास्ते बंद हो जाते हैं, उनका रास्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। तो हमारी कोशिश है कि इनकी कोई गलियाँ जो सड़कें हैं जो उनकी ज़रूरत है उनको भी हम जो है ना पुख्ता करें। उसके बाद जो है ना वो एक डिस्पेंसरी की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो है ना ये देहाती लोग हैं कि कहीं के पास जो कन्वेंस का इंतज़ाम नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि एक इधर से कोई रूरल हेल्थ सेंटर हो जाए ताकि कुछ जो है ना लोगों की सहूलत मुयसर हो जाए। बिल्कुल सर। 31 साल के बाद जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं और बल्दियात को मौका दिया जा रहा है कि निचली सतह तक हकूक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के इस अमल पर? तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 1970 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था। जी जी। वो काफ़ी अर्सा जो है 20-25 साल में हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद वो तकरीबन वो जमात ख़त्म हो गई। फिर हमने थोड़ा सा जो है ना कुछ अर्सा नून लीग में शामिल कर लिया, क्योंकि इधर जो है PTI का वजूद ही नहीं था। जब से PTI का वजूद इधर आया फिर हमने नून लीग भी छोड़ दिया। हमने देखा कि ये PTI में जो है ना ये हमारे काम जो है इसमें हम जाएंगे तो हमारे काम हल हो जाएंगे। दूसरी जमातियों को जो बड़े इधर से चौधरी अब्दुल मजीद साहब या कप्तान सरफराज पहले लड़ते हैं, वो तो बेचारे हार जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने लोगों को उधर चकसवारी में काम किया। ये पसमानदा इलाका था, उन्होंने गौर नहीं किया। इसलिए हम इधर आए कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन लोगों को रोज़गार मिल जाए। दूसरा जो है जो बेरोज़गार हैं उनका कोई ऐसा कोई तरीका किया जाए कि जो इसको रोज़गार भी मिल जाए। और सड़कें लोगों की जो कच्ची हैं कुछ उनको जो है ना हम पुख्ता भी करने का इरादा रखते हैं। कुछ जगहों में ऐसी भी है
कि वो बिजली के खंभे नहीं हैं, तो वो उनको यार यूँ ही बारिश होती है तो बिजली जो है उनकी चली जाती है, वो भी इसमें डिस्टर्ब होते हैं। वो भी हमने जो है उनको लोगों को खंभों का भी हमने किया कि हम आपको खंभे भी देंगे इंशाल्लाह, जो हमारे से हो सका हम इंशाल्लाह आवाम के लिए बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल सही। आपका हज साहब, आपको अपना मुकाबला सियासत में किसके साथ नज़र आता है, किस सियासी हरीफ के साथ नज़र आता है, क्योंकि आपके अलावा 3 और भी उम्मीदवार हैं? बात यह है कि हम इस 12 नंबर वार्ड में 4 उम्मीदवार हैं। जी जी। तो 4 में से वो एक मैं ही है जिसको PTI का टिकट मिला, बाकी जो 3 हैं वो आज़ाद खड़े हैं। अगर वो इसमें कोई मकबूलियत होती या कोई नून लीग की या पीपल पार्टी की तो उनको अपना निशान मिलता, तीर मिलता या शेर मिलता, वो उनको नहीं मिला। वो किसी का छतरी लाट हुआ है, किसी का जीप है, किसी का सीढ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना कंट्रीजरदारी बोलता है कि हमारी अक्सरियत है, बहुत कुछ है, लेकिन जो है ना बुनियादी तौर पर इंशाल्लाह जो है ना मेरे साथ मैं काफ़ी जो है ना आदमी मेरे साथ हैं। वो कुछ खूबियाँ भी हैं, कोई सामने भी हैं। वो बोलते हैं कि हमारी तो नाराज़गी हो जाएगी, हम सामने तो नहीं होते, लेकिन जो है ना हम चाहते हैं कि ऐसा ईमानदार और निडर आदमी सामने आए तो हम उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। जो है ना पब्लिक हमारे साथ है। गाँव राम सिंह तालाब की बात करें तो यहाँ 3 जगह पर ऐसे बरसाती नाले मौजूद हैं जिसमें पानी जो है वो आगे से पीछे जाता रहता है और उसके ब्रिज का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसके लिए आपका क्या प्लान है? इसका ये ट्रागला से शुरू होता है, ये 5 नंबर पुल यहाँ से आती है, ये 1 किलोमीटर का सफ़र है। इसमें ये 3 दफ़ा जो है ना वो हमने उधर काजवे बना हुआ है। वो जब बारिश होती है तो वो एक दिन पूरी रात जो है ना वो उधर जो है ना हम रास्ता नहीं जा सकते, किसी गाड़ी पर या ना मोटरसाइकिल पर जा ही नहीं सकते। इसलिए हमें ये कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से हमारा कोई इसका पुल का भी कोई इंतज़ाम किया जाए, ताकि इस गांव से जो पुल से जो है ना ये तकरीबन जो है ना ये जलालाबाद, ये तालाब राम सिंह, न्यू ट्रागला और ट्रागला, ये डंगालियाँ का इलाका भी है, ये उनका भी यही रास्ता है। हम चाहते हैं कि ये पुल बन जाए, सब लोगों को सहूलत मुयसर हो जाए। आप जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप नामजद उम्मीदवार हैं, ज़फ़र अनवर साहब आपकी सपोर्ट में किस हद तक अपना किरदार निभा रहे हैं? वो जो ज़फ़र अनवर साहब हैं उनको वही तो इधर हमारे वही लीडर हैं। जी जी। तो उनका भी जो है ना वो उन्होंने ये बेहतर सोचा है कि ये PTI के लिए ये सबसे मौजूद उम्मीदवार यही हैं, तो उन्होंने मुझे टिकट दिया है। मैंने भी उससे वादा किया कि इंशाल्लाह हम जो है ना अपनी ईमानदारी से इधर काम करेंगे और आपने भी हमारा साथ देना ताकि इन लोगों का जो है ना वो सस्ता इंसाफ मुहैया हो सकेगा। बिल्कुल सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से माशाल्लाह से आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिलो जान से वो साथ हैं और हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आप उनकी इस कदम पर या वफा पर क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह मेरे बच्चे 8 बेटे, 1 बेटा घर है वो तालीम हासिल कर रहा है, 7 बेटे मेरे जो है ना वो UK में हैं। वो 2-3 बेटे जो हैं ना वो तंजीम के भी PTI की तंजीम के कुछ एक सदर भी है, एक जनरल सेक्रेटरी भी है उधर मिडल्सब्रो है, जगह का नाम है इंग्लैंड में, वो उधर है। तो वो बढ़ चढ़ कर वो ये PTI का हिस्सा, मैं पहले नून लीग में भी पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, पर नून लीग में बेटू ने मुझे ये बात बताई है कि ये PTI हुकूमत ठीक है, ऐसे आप ये है ना हमारी बात मान जाए, PTI में आ जाएँ, वो छोड़ दें। तो मैंने बेटू के इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वो जो चंदा भी उधर देते हैं अपनी तंजीम को, वो चलो ठीक है वो काम चला लें, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया, फिर मैं PTI में आ गया। आप आखिर में अपने तमाम सिस्टम को, यहाँ के कैंपेन को देखते हुए वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देंगे? वार्ड के लोगों को मैंने यही वादा किया हुआ है कि मैं आपका काम करूँगा, जो आपके मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह मैं वो जो है मसाइल आपके हल करूँगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह मैं दूर करूँगा। तो लोगों ने मेरे पर इत्मीनान कर लिया है, वो बोलते हैं कि ठीक है हम आपके साथ हैं, आपका पूरा तामुल करेंगे। मैं अपने वार्ड के लोगों को यही पैगाम दूँगा कि आप मुझे 8 तारीख को मुंतखब करें और ये बैट हमारा निशान है PTI का, ये बल्ले पर आप मोहर लगाएं। मैं कामयाब होऊंगा तो आपका काम जो है ना वो हो जाएगा। अगर मुझे आप कामयाब नहीं करते तो फिर काम नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो है ना वो हमारे से तामल करें, 8 तारीख को बल्ले पर मोहर लगाएं। इंशाल्लाह जो मैंने आपसे वादे किए हैं वो मैं पूरे करूँगा। सर, जिस तरह से आपकी फैमिली में मुस्लिम लीग नून जो है वो आपकी फैमिली में कुछ लोग मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा हैं, उनकी सपोर्ट या हमायत आपको किस तरह से हासिल है? वो जो हमारे पहले थे, लेकिन अब जो है ना वो उन्होंने नून लीग को मुकम्मल छोड़ दिया है। वो सब उन्होंने मुझे यकीन का इत्मीनान का मुझे बोला कि मैं आपसे आप पर इत्मीनान है,
वो इंशाल्लाह हम नूर लीग छोड़ देंगे और आपके साथ पूरा तामल करेंगे। उन्होंने मुकम्मल नूर लीग छोड़ दी है, वो मुकम्मल पीटीआई में आ गए। जिस तरह से आपकी म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से आपकी वार्ड में क्या पहले मौका मिला लोगों को कि वो वार्ड के अंदर कोई अपना हिस्सा डाल सकें, वार्ड के लोग वहाँ म्यूनसिपल में कोई पार्टिसिपेंट कर सकें, कोई जॉब कर सकें? ये तो इलेक्शन जो बल्दियाती हैं ये तो मेरा ख्याल है कोई 1990-92 में हुए थे। ये तो 30-31 साल हो गए हैं। ये तो पहले इनको लोगों का ना ही शऊर है कोई, ये जो जवान आदमी उनको पता ही नहीं है। वो पहले इलेक्शन हो गया करते थे क्या होते थे, तो अभी जो ये 30-31 साल के बाद होने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है ना अब वो बेहतरी इनके लिए आएगी। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी हाजी मोहम्मद यकूब जो बाबू के नाम से फेमस है। उनकी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी। पैगाम के रूप में उन्होंने बड़ी अच्छा मैसेज भी दिया कि चलें आप बैट पर मोड़ लगाएं और कामयाबी जो है वो उनका मुकद्दर जब बनेगी तो फिर काम जो है वो साठ आउट हो सकेंगे। और साथ ही मंशूर में उन्होंने 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने का है। जिस तरह से बेरोज़गारी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी ओवरसीज़ हैं, लेकिन जो यहाँ हैं उनमें मेजॉरिटी ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं हैं। तो जॉब्स के लिए उनका एक मंशूर बड़ा तगड़ा है कि जॉब्स देना चाहते हैं वो नौजवानों को, और साथ ही जो पार्क की ज़मीन अलाट की गई है उस पर वो पार्क भी बनाना चाहते हैं। डिस्पेंसरी के लिए भी उनका प्लान है, और जितने भी स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करने का, और जहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ स्टाफ दस्तयाब करने का भी उनका प्लान है। वोट जो है वो ज़मीर का होता है, इंसान को सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि आप अगर ज़मीर का ये फ़ैसला होता है, आपका अपना फ़ैसला है और आपके ज़मीर का फ़ैसला है। सोच समझ कर फ़ैसला कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी और आपको मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।